हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लेसन 4 के पार्ट 2 में। इसका प्रीवियस पार्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, कि ये जो है एक बेचारे बर्गलर होता है चोर पर गिर गई। क्या गिर गई? एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। कि जो दीवार थी वो ऐसी कमज़ोर बनाई गई थी कि वो एक बेचारे चोर पर गिर गई, उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेचारे भोले आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुमको इसके लिए पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मोमेंट एंड सेड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और कहा। किसने? जो डांसर थी उसने। माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, वेट, रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि अब मुझे पता चला कि मैं उस गली में इधर उधर क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था ताकि वह मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे। ही वॉज अ लेजी स्काउंडर, लेकिन वो तो बड़ा ही सुस्त धोखेबाज व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि उसने कभी कहा तब दे दूंगा, कभी बोला तब दे दूंगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और ऐसा करते हुए पूरा दिन निकाल दिया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और ऐसा करने में मैं उसके घर के दर्जनों चक्कर काटती रही। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर सामी, और तब उस ब्रिकलेयर ने, जो घर बना रहा था, मिस्त्री, उसने मुझे देखा होगा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरा दोष नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैमेंट गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, तो यह तो उस नालायक गोल्ड स्मिथ सुनार का फॉल्ट है, दोष है। पुअर थिंग, सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी, सही बात है ये तो, सी इज़, वो तो एकदम सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेगिंग द एविडेंस, और एविडेंस, जो प्रमाणों को देखते हुए, भापते हुए। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एज लास्ट, हमने आखिर में जो सही अपराधी है उसको पकड़ लिया है, पहचान लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ को लेके आओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, वो जहाँ पर भी छिपा है, एट वंस, अभी। द किंग्स बेलिफ्स सर्स्ट फॉर द गोल्ड स्मिथ, तो जो राजा के कर्मचारी थे, सैनिक थे, वो उन्होंने सुनार को ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी एक दुकान के कोने में छिपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ हुए अपराध के बारे में सुना, मतलब कि उसको अपराधी आरोप के बारे में सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास अपनी खुद की एक कहानी थी। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, मेरे स्वामी, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा गरीब सा गोल्ड स्मिथ सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सही है कि आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस डांसर को कई बार मेरे घर पे दरवाजे पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि जब तक मैंने रिच मर्चेंट, जो अमीर व्यापारी था, उसका ऑर्डर पूरा नहीं कर लिया, तब तक, उसके पहले मैं इसका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी शादी आ रही थी, मतलब नज़दीक थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, तो आपको पता है कि अमीर आदमी कितने इम्पेशेंट होते हैं, मतलब धैर्य नहीं दिखाते। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, तो ये रिच मर्चेंट कौन है, अमीर व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, तो ये अमीर आदमी व्यापारी कौन है जिसने तुमको इस बेचारी गरीब महिला की ज्वेलरी बनाने के कार्य से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जाओ उसको ढूंढो, लेके आओ। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रेकलेयर, जिसने कि इस बेचारे मिस्त्री को का ध्यान हटाया था। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसके कारण ये दीवार का काम खराब हुआ। विच हैज़ नाउ
विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि अब एक बेचारे गरीब सीधे आदमी पर, भोले आदमी पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड मैन नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड मैन, अब जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, उसने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन He was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो आदमी था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जस्टिस जो था, न्याय जो था, पूरा उसका एक सर्कल सा बन गया था। थॉट द किंग बैक टू, अब राजा ने सोचते हुए बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी पे आ गया। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको वापस रूडली, रफली, बुरे तरीके से कोर्ट में बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंगली, तो वो चिल्लाते हुए आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, यह मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, और वो मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ, भोला हूँ, सीधा साधा हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिजिवली, लेकिन राजा जो है उसने अपने मंत्रियों से कंसल्ट किया, सलाह ली, एंड रूल्ड, और एकदम से डिसिजिवली, निर्णयात्मक रूप से क्या किया, फैसला सुना। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सही है कि तुम्हारे पिताजी ही हैं वो सही मतलब असल में मर्डरर थे, हत्यारे थे। ही इज़ डेड, वो तो मर गए, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उनकी जगह पनिश किया जाना है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम डैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने जो अपराधी पिता से हर चीज़, एवरीथिंग इनहेरिट की है, प्राप्त की है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनकी अमीरी और वैसे उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं अभी ये सब कुछ जान गया हूँ। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, कि जब मैंने पहली बार ही तुम पर आंखें डाली थी, नज़रें डाली थी, डैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस भयंकर अपराध के जड़ जो तुम ही थे। यू मस्ट डाई, अब तुमको मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, अब उसको मारने के लिए एक नए स्टेक होता है एक चाकू टाइप की नुकीली चीज़, ऑर्डर किया गया कि एक न्यू स्टेक बनाया जाए। एज अ सर्वेंट शार्पन द स्टेक, और जब सर्वेंट ने उसको शार्पन किया स्टेक को, गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, ताकि जो क्रिमिनल अपराधी है उसको आखिरी तौर पर इम्पेलिंग, सजा, मौत की सज़ा दी जा सके। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, लेकिन उन्होंने पाया कि जो रिच मर्चेंट है वो समहाउ, मतलब किसी भी तरह इतना पतला है कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना उस स्टेक पे पॉसिबल नहीं था, ताकि अच्छे से उस पर फिट हो सके। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो उसने किंग का जो सामान्य सेंस था, सामान्य सी बुद्धि थी, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की, संबोधित करते हुए कहा, द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब राजा जो था वो भी वरीड हो गया, चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, अब क्या करें? ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम